सभी दोस्तों को नमस्कार। ज्योमेट्री के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में 2023 का। चलिए तो देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले शिफ्ट का जितना क्वेश्चन था वो प्रीवियस डे डिस्कस हो चुका था। अगर उन सभी को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग और बात कर रहे हैं अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन, चलिए वो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड। बोला गया यदि डी ट्रायंगल ए बी सी बीसी का मध्य बिंदु है और एंगल ए 90 डिग्री है तो एडी क्या होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि होता क्या क्या चीज। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई सर्कल दिया हुआ है और इसका सेंटर है ओ, ठीक है, इस सेंटर पर अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये डायमीटर है। इस पर अगर कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होता है। कैसा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल कहाँ होगा? तो यहां पर। हमसे कहा एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। ट्रायंगल क्या है? ए बी और सी है। ठीक है, बोला जा रहा है डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। बोलिए तो बीसी का मिड पॉइंट कौन है? ये ओ। मतलब ये जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? डी। चलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि एडी क्या होगा। बोलिए क्या एडी रेडियस है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर है? तो क्या एडी जो है, अगर इसके बारे में बात करें, एडी जो आर है, ये आर, ये इसका कैवा हिस्सा है तो आधा है बीसी का। तो बीसी का कौन सा हिस्सा है? आधा है। बीसी पूरा करेंगे तो कितना? 2r, 2r का आधा कितना? आर। तो यही है एडी। मतलब एडी का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? तो बीसी बाई 2। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई अलग सोचना ही नहीं है। अगर ये बात मालूम है तो आपको ज्यादा बातें सोचनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री का ही, फिर से कॉन्ग्रुएंट का है ना। पहले शिफ्ट में भी कॉन्ग्रुएंसी से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी कॉन्ग्रुएंसी से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साफ साफ बोल दिया कि एंगल ए बी सी पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोल दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पांच प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बोल दिया सच दैट एंगल ए एंड एंगल पी इज 90। मतलब कैसा है? राइट एंगल है। जैसे राइट एंगल है मतलब आरएचएस का रूल। चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या क्या है? ए बी सी, ए पर राइट एंगल है मतलब यहाँ, और यहाँ पी पर राइट एंगल। तो ए बी और सी ऐसा बोल सकते हैं, पी क्यू और आर ऐसा बोल सकते हैं। सब कुछ बराबर है। क्या बोला गया? बराबर 13। बीसी बराबर, अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो श्योर ये भी 13 सेंटीमीटर होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। आगे पी आर बराबर 5, पी से आर ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमसे पूछा ए बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, बताइए। तो क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू रूट ओवर 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है 5 12 13 का होता है तो डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं कि आंसर कितना होगा? 12 का। नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर कितना? 144 और इसका वैल्यू कितना? 12। मतलब ए बी कितना निकलेगा? 12 सेंटीमीटर। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है, बस छोटा छोटा रूल रेगुलेशन आपको याद रखने हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, बोला गया अ 15 सेंटीमीटर लॉग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला जा रहा है कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक जीवा है। मान लेते हैं कि यह ए बी है। इसके केंद्र से
लंब डाला जा रहा है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर, तो हमको मालूम है कि लंब जो है, परपेंडिकुलर जो है, वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है। 40 है मतलब इसका ये भी 20 है और ये भी 20 है, और ये परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 15 है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो 15 है ना। चलिए ये कितना है, तो 15 है। हमसे पूछा गया इसका रेडियस क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है। अगर ओ मानते हैं तो बोलिए यही इसकी त्रिज्या होगी आर। तो क्या हमको मालूम है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। फिर से 15, 20, 25 का होता है, सीधे सीधे आंसर बोलेंगे क्या होगा, 25। कुछ नहीं तो चलिए निकालते हैं हाइपोटेनस। क्या निकालना है हम लोगों को, हाइपोटेनस निकालनी है, एच। तो एच बराबर √20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। इस तरीके से 625, और इसका आंसर कितना आ गया, तो केवल 25 है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आंसर क्या होगा, तो 25 से। क्लियर है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस, शायद अब आगे नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आज बस इतना ही करते हैं, अगले बार हम लोग थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट दोनों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।